आज विमर्श में हम लोग कुशीनगर में हैं और कुशीनगर में एक युवा सन्यासी हैं छेरिंग छोपेल जी, जो हिमाचल प्रदेश से हैं। तो इनसे कुछ बौद्ध धर्म के बारे में और इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है छेरिंग छोपेल और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और इस वक्त मैं कर्नाटक में गांधी चर्च मोनास्ट्री में पढ़ाई करता हूँ और इस वक्त अपने फैमिली के साथ कुशीनगर में दर्शन के लिए आया हूँ। जी, तो आप यूनिवर्सिटी में किस विषय की पढ़ाई करते हैं? डिबेट मतलब हम लोग बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में। अच्छा, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या है? अगर आपको बताना हो तो कैसे बताएं? अगर हम लोग उसमें एक सिंपल तरीके से बताया जाए तो डिबेट एक ऐसा विषय है कि जो बुद्ध ने हमें धर्म दिया हुआ है उस पर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा। मतलब कि जैसे हम लोग क्वेश्चन पे आंसर पे ऐसे डिस्कस करके हम लोग 17 साल तक मतलब कि हम बौद्ध धर्म में भगवान बनने का योग्य, भगवान बनने का मतलब कि वो सबके पास है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ भगवान है, हम लोग भी उस मार्ग पे चल के एक भगवान बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं इस विषय में ही चर्चा होते रहते हैं। अच्छा, तो उस चर्चा में किस प्रकार के मूल प्रश्न रहते हैं? आपस में आप लोग क्या बात करते हैं? कुछ एक दो बात बताइए। जैसे कि हम लोग हर धर्म में ये तो होता है कि लोगों को दान देना और लोगों के बारे में भलाई करना, ये सब होता है। लेकिन बौद्ध धर्म में स्पेशली कैसा है बोलने से मैं एक तरफ से हिंदी में पूरा तो ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जितना हो सके अपनों से ज़्यादा दूसरों को मान देना, सम्मान देना, यही बौद्ध धर्म का एक सरल आंसर है। और जो हम लोग डिबेट करते हैं तो इस विषय में डिबेट करते हैं कि पहले हम लोग अपने आप को मतलब कि बुद्ध का एक सरल आंसर है कि खुद से लड़ो। पहले हम जो लोगों को गलत बताते रहते हैं तो पहले खुद को मतलब कि खुद को संभालना, खुद को मन को संभालना, उस विषय में हम लोग ज़्यादातर चर्चा करते रहते हैं। और डिबेट में यही बताया जाता है कि मतलब कि जैसे हम लोग कहना है कि इंसान है तो मतलब कि कहाँ है, अगर हम ढूंढेंगे तो इंसान मिलना मुश्किल है। अचानक सोचा जाए तो इंसान नहीं है बोलने से अजीब है, लेकिन इंसान का शरीर इंसान है नहीं, उसका हर एक अंग पर देखा जाए तो इंसान नहीं है, जिसके लिए हम अपने आप को क्रोधित होते हैं। सेल्फ क्या बोलते हैं, खुद के लिए ही सोचते रहते हैं। सेल्फिश और सेल्फिश जिनके पास सेल्फिश नहीं है। हाँ, जो सेल्फिश होते हैं तो उनको हम लोग यही पूछते रहते हैं कि सेल्फिश होने के लिए पहले सेल्फ ढूंढो, खुद को ढूंढो। अगर खुद ही नहीं है तो किसके लिए हम लड़ रहे हैं? तो उस विषय में ज़्यादातर होते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं खांसा दाप। अच्छा, खांसा दाप उसको बोलते हैं, जो खुद को मतलब कि खुद है बोलते हैं। मतलब कि हम लोग ऐसा नहीं कि खुद है, खुद नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन खुद है, लेकिन खुद दूसरों को देख के खुद को माना जाता है। अच्छा, एक सब साथ में जुड़ने के बाद ही एक बनता है, वही हम लोग मानते हैं। मतलब कि मतलब कि सीधी तरह से देखा जाए तो वो इंसान ही हम ढूंढना मुश्किल है, जिसके लिए हम लड़ाई करते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, ये बताइए कि जो बौद्ध धर्म है, आपकी जानकारी में उसमें जो जाति प्रथा है, वर्ण संप्रदाय है, उससे बौद्ध धर्म में क्या स्थिति है उसकी? अभी उसके बारे में तो इतना कहना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म में भी ऐसा क्या बोलते हैं, वो जाति ऐसा होता रहता है। लेकिन जो हम लोग धर्म करते हैं और जहाँ तक धर्म करने के लिए जो स्थल है, जगह है, धर्म करने का अधिकार है, वो हर किसी को है। ऐसा नहीं है कि वो धर्म है वो अंदर घुस नहीं सकता, धर्म कर नहीं सकता। हर इंसान को एक ही मान और सम्मान दिया जाता है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, ये बताइए कि बौद्ध धर्म के कौन-कौन से तीर्थ महत्वपूर्ण हैं? जैसे कुशीनगर है, हाँ जी, हाँ जी। उसके अलावा और कौन ऐसे से? तो अभी तो बहुत में हम लोग माना जाए तो ज़ेपत चुन्नी बोलते हैं हमारे अच्छा, भाषा में। अच्छा। उसको बारे में मतलब कि इम्पोर्टेंट हाँ, 12। हाँ, तो सबसे पहले मतलब कि यहाँ पर हम लोग भारत में 4 स्थल ऐसे माना जाता है जिसमें हमें दर्शन करना चाहिए। अच्छा, कौन-कौन? जैसे कि सबसे पहले जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी। जो लुम्बिनी में है। जी, और एक जो बुद्ध मतलब कि ज्ञान बोध गया। बोध गया और हाँ, जो ज्ञान प्रकट हुआ। हाँ, एक जो ये कुशीनगर जहाँ कुशीनगर। पर अपने शरीर को त्यागा है। तो एक जहाँ उपदेश दिया सारनाथ। सारनाथ, हाँ जी, जी, जी। वाराणसी, जहाँ पे हाँ, सबसे हाँ। पहले उद्देश्य दिया, उसको हम लोग हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग उसे बिम्बशी बोलते हैं। अच्छा। जो बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान जी, देना शुरू जी, किया वो जी। वाराणसी में। जी, जी, बहुत अच्छा। और ये बताइए, निर्वाण शब्द बोला जाता है बुद्ध में,
मोक्ष जैसे लिबरेशन होता है हाँ, अन्य मोक्ष। धर्मों में, तो बुद्ध धर्म में लिबरेशन का क्या मतलब है, क्या स्वरूप है, जैसे कुछ इसके बारे में? अभी ठीक से तो मैं समझा नहीं बिल्कुल। मोक्ष। हाँ, मोक्ष जैसे लिबरेशन होता है ना, जैसे कि सभी धर्मों में बोलते हैं कि लिबरेशन है हमारा जो उद्देश्य है, अपने आप को जानना है। तो इस प्रकार की चीज़ें बौद्ध धर्म में आपने बताया कि सेल्फलेस होना, हाँ, सेल्फलेस होना, इस तरह की बात बताई आपने। जी, तो और कोई बात जो हमारे चैनल के माध्यम से आप संदेश देना चाहेंगे लोगों को, कुछ अभी कहना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगा कि मतलब कि हर धर्म का मान करो, सम्मान करो, ये तो सबसे ज़रूरी है। और बौद्ध धर्म में स्पेशली हम लोग को एक विषय में ज़्यादातर चर्चा होते रहता है कि कोई धर्म में ऐसा होता है कि भगवान ही सब कुछ है, जो भगवान ने ही सब कुछ बनाया। तो लेकिन बौद्ध धर्म में सबसे ज़रूरी ये माना जाता है कि खुद मतलब कि अगर बनना चाहता है तो खुद बुद्ध भी बन सकता है। अगर उसमें पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तो जैसे हम लोग की मोह माया में फंसते रहते हैं, तो उसी में ही मतलब कि उससे उभर नहीं पाएंगे। तो हम लोगों का बौद्ध धर्म में और भगवान बुद्ध ने एक शब्द कहा है कि उनका जो प्रवचन है, जो उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है, एक राह दिखाया है, तो उस पे विश्वास से ज़रूरी उस पे मतलब अमल होना। हाँ, मतलब मैंने उसको उस पे, फॉलो करना, अपने व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाना वो सबसे जो- ज़रूरी है। जी, मतलब कि हम लोग ज़्यादातर मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, यही धर्म नहीं होता है। ये धर्म का एक भाग, एक पार्ट है केवल। पार्ट है, एक पार्ट है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी धर्म ये है कि उसको मान पर उसके मार्ग में चलना चलो। सबसे ज़रूरी यही है। और बौद्ध धर्म में ये बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है कि अगर मानना है तो हम लोग जैसे कि आजकल तो बौद्ध का दर्शन नहीं होते हैं, उनका जो सथल है उन्हीं के दर्शन है। लेकिन बौद्ध में एक मार्ग ऐसा है कि भगवान बुद्ध ने हम लोगों को ये शिक्षा जो दिया है, हमें शिक्षा अगर वो देगा तो भगवान बुद्ध जो स्वयं प्रकट हो के भी इससे ज़्यादा देने का नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। जी, जी। तो हम लोग सोचते हैं कि हमने बौद्ध को दर्शन नहीं मिला, हम लोग तो बहुत बाद में पैदा हुआ था ना, तो ऐसा मत सोचो। अगर मेरे ज्ञान को तुम लोग पढ़ के लिख के अगर उस पर प्राप्त हो सकता है तो मैं स्वयं सामने हो ना हो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसमें अगर मैं सामने हो तो भी इससे ज़्यादा मेरे को कुछ देने का है नहीं आप लोगों के लिए। तो जितना मैंने मार्ग दिया है उस पर चल कर उस पर अमल रहो, यही उनका जी। मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बौद्ध धर्म की जो मुख्य शिक्षा है अप दीपो भव, अपने आप को खोजना और बुद्ध की शिक्षाओं पर अमल करना, उसको अपने व्यवहार में लाना। और बुद्ध ने कहा है अगर मैं होता भी तो इससे अधिक नहीं बताता, जितना बोला है उसको फॉलो करें, अमल करें, अपने प्रणाली में लाएं तो आप भी बुद्ध बन सकते हैं। जी, इस शिक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।